आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट। ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट जो प्रैक्टिकल है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बुकलेट बनानी है जिसके अंदर 16 डिफरेंट तरह के काम हैं। अब जो टास्क है वो इजी टू मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लेना हमने। और हर एक जो टास्क है उसकी प्रॉपर हेडिंग देनी है। फॉर एग्जांपल जंबल वर्ड्स, अब आप एक हेडिंग, एक पेपर है उसको मतलब हम लोग एक छोटी सी बुकलेट बनाएंगे, छोटे छोटे पेजेस हैं, तो उसके ऊपर हम लिखेंगे जंबल वर्ड्स और नीचे 10 जंबल वर्ड्स लिखोगे और साथ में आप स्पेस छोड़ दोगे जहाँ पे उनको सॉल्व किया जा सकता है। आप सेकंड टाइप ले सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे किसी पोएम का या स्टोरी का फिल इन द ब्लैंक ले लिया। जैसे जो पॉपुलर स्टोरीज़ हैं या पोएम्स हैं, ट्विंकल ट्विंकल डैश स्टार, ऐसे करके आप कोई भी 10 जो ब्लैंक्स देके वो पोएम लिख सकते हो या कोई ऐसी स्टोरी लिख सकते हो। या फिर सिंपल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की सिंपल सिंपल वैल्यूज़ लेके वो भी डाल सकते हो। या हम लोग स्क्वायर रूट्स ले सकते हैं, जो भी हम डिफरेंट छोटे छोटे काम जो हम इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, टेबल्स ले सकते हो। उसके बाद हमने जो अब यहाँ पे इंश्योर करना है कि हर एक जो टास्क है उसकी एक हेडिंग है और उसके नीचे 10 आइटम्स हैं और जिनको सॉल्व किया जा सकता है। एक बार जब आपकी बुकलेट रेडी हो गई है तो आप एक सब्जेक्ट लो और जो भी सामान आपको चाहिए वो सारा इकट्ठा करो और सब्जेक्ट को आराम से बिठाओ ताकि हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है उसको शुरू कर सकें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो अपना सब्जेक्ट है उसको हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, यू विल बी गिवन अ बुकलेट, इट हैज़ डिफरेंट टास्क, यू हैव टू डू ऑल द टास्क, वंस आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क टिल द लास्ट टास्क इज डन। तो आपने उसको कहना है कि आप कोई मैं आपको एक बुकलेट दूंगी, उस बुकलेट के अंदर अलग अलग तरह के काम है करने के लिए और आपको सारे काम जो हैं, सारी टास्क हैं वो करनी है। जैसे ही मैं बोलूँ स्टॉप, आपको बस वहीं पे रुक के अगला काम शुरू करना है, अगली टास्क शुरू करनी है और जब तक आपका लास्ट टास्क नहीं होता तब तक आपने वो सारे करने हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट को बुकलेट दे दोगे, पेन दे दोगे और एज एक्सपेरिमेंटर आपने उसको आधी जो टास्क है वो कंप्लीट करने देनी है और आधी उससे अधूरी छुड़वानी है। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे आपने बुकलेट है, बुकलेट में आपने 16 टास्क सीक्वेंस में लगाई हैं। अब आपने क्या करना है, आप अपने पास पहले से लिख के रखो कि ये 1 to 16 टास्क है, इसमें से आपने कभी उसको एक कंप्लीट, कभी एक इनकम्प्लीट, कभी 2 कंप्लीट करने देनी है, एक इनकम्प्लीट छुड़वा ली, कभी एक कंप्लीट करने दी, 2 इनकम्प्लीट छुड़वा दी। तो हमने इस तरह से वो सारा हैफिज़ार्ड रेंडमली करना है और 16 के 16 टास्क में से 8 कंप्लीट और 8 इनकम्प्लीट छुड़वानी है। अब इसमें क्या है कि कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने पहली आधी कंप्लीट करने दी और लास्ट वाली आधी जो है उससे इनकम्प्लीट छुड़वा ली, या पहली आधी इनकम्प्लीट छुड़वा ली और लास्ट वाली कंप्लीट करा ली। ना ये ऑल्टरनेट होगा कि एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, फिर तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि ये तो मैं अब अधूरी छोड़ने वाला हूँ। तो उसको कोई फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए, मिक्स सा होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि आपने कौन कौन सी कंप्लीट छुड़वाई हैं और कौन सी इनकम्प्लीट छुड़ाई हैं। और ये भी नहीं है कि आपने हर बार 5वें आइटम पे ही रोकना है, कभी उसको 5वें पे रोको, कभी 7वें पे, कभी चौथे पे, कभी 8वें पे। तो इट हैज़ टू बी अगेन रैंडम। एक बार जब सारी की सारी टास्क सब्जेक्ट ने कर दी, उसके बाद आपने उसको एक खाली पेज देना है, साथ में पेन देना है। पेन तो वैसे उसके पास पहले भी है लेकिन आप दोबारा से भी दे सकते हो अगर उसने आपको वापस कर दिया है। तो वो जो पेन है उसको दे दिया और उसको कहना है कि जितनी आइटम्स, जितने टास्क तुझे याद है, टेस्ट टास्क की हेडिंग, चाहे एग्जैक्ट नहीं लेकिन मतलब टास्क का एक लेबल जो है उसको वो लिखना है। तो वो उस पेज पे जितने उसको याद है वो लिख देगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया। एक बार उसने खाली पेज के ऊपर रिकॉल कर दिया, जितने भी उसको याद थे उसने उसके हेडिंग्स लिख दिए। उसके बाद उसको आप कहो कि अब थैंक यू सो मच और अब आप जा सकते हो। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसके रिजल्ट्स निकालने हैं। तो रिज़ल्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले देखना है कि जो उसने रिकॉल करी है उसमें से कौन सी कंप्लीटेड वाली है और कौन सी इनकम्प्लीटेड। और उसके बाद हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट टास्क को अलग अलग से काउंट भी कर लेना है।
उसके बाद हम ज़ेगानिक इफ़ेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ज़ेगानिक इफ़ेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अकॉर्डिंगली हम उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। और ज़ेगानिक इफ़ेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, कौन से लोग होते हैं जिनका पॉजिटिव आने के क्या कारण है, और क्या कारण है नेगेटिव ज़ेगानिक इफ़ेक्ट आने के, ये सब जानने के लिए आप इसका ज़ेगानिक इफ़ेक्ट पार्ट 2 जो वीडियो है वो देखिए। थैंक